सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हुए हैं। अभी आप लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस से भगवान राम और भरत का संवाद। बड़े भाई छोटी भाई के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं और छोटे भाई बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, इस प्रसंग को सुन रहे थे। आप लोग जानते हैं कि भगवान राम को वनवास हो चुका है और जब यह खबर दशरथ को गया कि भगवान लौट करके नहीं आए, उसी के चिंतन में, उसी के विचार में हा राम कहते हुए और एक कथा को सुनाए श्रवण कुमार का। आप जानते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ कराने के लिए जा रहे थे। संयोग से पानी प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए गए और दशरथ शब्द भेदी बाण उस पर चलाए। जब पानी लेने के लिए घड़ा डुबाए, आवाज हुआ तो उस आवाज को सुन करके उसने सोचा कोई मिर्गा पानी पी रहा है। बाण चलाए और सीधा श्रवण कुमार के सीने में लगा। पहले बहुत राजा ऐसा जानते थे शब्द भेदी बाण, क्योंकि आँख अगर अंधा हो जाए किसी कारणवश तो काम चला सकते हैं। वैसा ही था। आप जानते हैं दशरथ एक और राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, वो भी शब्द भेदी जानते थे। जब उसको दुश्मन पकड़ लिए तो उनका सिपाही कहा था दोहा में कि इतने बांस और इतने हाथ के दूरी पर बैठा है शहंशाह, और उसने शर्त रखा था कि मैं लक्ष्य भेदन तभी करूँगा जब आप 3 बार आदेश देंगे। आँख तो फोड़ दिया गया था, 3 बार आदेश देंगे। तो वही 3 बार बोला कि चौहान चलाओ चलाओ चलाओ। और उसी समय उसका मंत्री यह कहा इतना बांस इतना गज के दूरी पर बैठा है शहंशाह। तुरंत घूम के बाण चलाया और वह शहंशाह मर गया। कहने का भाव शब्द भेदी बाण जानते थे। इसी कारण से दशरथ ने श्रवण को मारा। और आप जानते हैं कि पानी लेकर के गया है, कह रहा पुत्र बोलते क्यों नहीं हो। नहीं बोलना चाह रहे थे, अंतिम में बोलना पड़ा कि मैं दशरथ हूँ, ऐसा ऐसा घटना घटा। कहा मैं जिस तरह पुत्र के वियोग में मर रहा
उसी तरह तुम भी मरेगा। वही सांप को याद दिलाया और दशरथ मर गए। जब दशरथ जी मर गए तो भरत को बुलाने का आदेश दिया। दशरथ को जब अंत्येष्टि किया भरत ने, तो गुरु के समीप गए, चरणों में दंडवत किए, माँ कौशल्या से मिले। हे माँ, मेरा ऐसा भाव नहीं है कि मुझे राज्य मिले। अगर ऐसा मेरा भाव है तो गाय मारने से, घर जलाने से, वेद जलाने से जो पाप लगता है वह सब हमें लगे। आदि आदि बातों को कहा। जानते अंत्येष्टि करके गुरु के समीप बैठे हैं। बहुत चिंतित है भरत, अंदर से टूटे हुए हैं, व्याकुल हैं कि मेरे कारण यह सब हुआ है। तो गुरु समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं था। वो ज्ञानी थे, परम प्रतापी थे, चक्रवर्ती थे। वह पंडित सोचने योग्य है जो वेद नहीं जानता है। वह ब्रह्मचारी सोचने योग्य है जो सेवा नहीं करता है। वह सन्यासी सोचने योग्य है जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है। अनेक प्रकार से समझाए, कहा तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं थे, क्योंकि धर्म के मर्म को जानता था, वह धर्म के गूढ़ रहस्य को जानता था। इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिता को पता था कि क्या अच्छा है क्या खराब, इसलिए तुम्हें राज्य मिला है, तुम राज्य करो। लेकिन इसी बीच में भरत उस बात को काटते हुए कहते हैं कि मैं तो सोच रखा हूँ। समझ गए भरत, अगर मैं आदेश लूँगा गुरुजी से कि मैं जंगल जा रहा हूँ भाई को बुलाने, तो कभी आदेश नहीं देंगे। इसलिए अपने से पहले निर्णय कर लिए कि मैं निर्णय करके रखा हूँ कि कल मैं जंगल जाऊँगा, जिनका राज्य है उसे मैं लौटा दूँगा। अब ना भी नहीं कह सके गुरु। कहा ठीक है, कल हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा। फिर तीनों माताएं पहले कौशल्या को जाकर के बोले कि मैं जंगल जा रहा हूँ, फिर सुमित्रा को, लेकिन कैकेयी के पास गए ही नहीं। कहा उसी के कारण ऐसा हुआ है, मैं उसके पास क्यों जाऊं। लेकिन जानते हैं कैकेयी साधारण नहीं थी। कैकेयी इतना प्रेम कोई नहीं करते थे भगवान राम से, सबसे अधिक प्रेम करते। भरत को, शत्रुघ्न को ननिहार भेज देते थे, लेकिन कभी राम को नहीं जाने दिया। आप अंग संग किसको रखते हैं? जिससे अधिक प्रेम करते हैं। अपने नजर से किसे नहीं हटने देते हैं? जिससे अधिक प्रेम करते हैं। राम को कभी नजरों से नहीं हटने दिए कैकेयी। एक दिन भगवान को बुला के गोद में बैठा लिए, खिला रहे हैं। दूसरी कोर दी, अब तीसरी देने लगा कि नहीं, मुड़ी घुमा लिए, नहीं, बच्चे का आदत होता है। मैं तो देखा ऐसे एक कोर खिलाए तो फिर दौड़ने चला जाता है बच्चा, फिर दौड़ के आता है, फिर एक कोर खिलाता है। लोग बैठ करके पचाते हैं, वो दौड़ करके पचाते हैं बच्चे से। अब खिला रहे तो मुड़ी इधर करे, नहीं मैया मैं नहीं खाऊंगा। अरे ये
और खा लो। कहा माँ इतना क्यों कि तुमसे अधिक प्रेम। कहा माँ मुझसे अधिक प्रेम है तो मेरा बात मानोगे। कहा क्यों नहीं मानेंगे, सब बात मानेंगे। कहा माते मुझे पहले माथे पर रख करके प्रतिज्ञा करो कि तुम किसी को नहीं बोलोगे मैं जो कहूँगा। कहा कि बोल बेटा, अच्छा कहूँगा। कहा तू पूरे कलंकनी कही जाएगी अगर यह वरदान दे दी तो। कहा यह भी तुम्हारे कारण मैं सह लूँगा। इतना प्रेम करते कि पूरे राज्य के लोग कलंकित कहने लगे उसको, फिर भी सहन कर रही। कहा तुम विधवा हो जाएगी, कहा वह भी मैं सहन कर लूँगी। जबकि भारतीय सभ्यता संस्कृति नियम है जल्दी विधवा होना नहीं चाहती, लेकिन वह भी राम के लिए जिससे वो प्रेम करते जानते हैं कि भगवान है। कहा वह भी चलो मैं सहन कर लूँ। कहा नरक में तुम्हें जगह मिले, कहा नरक में भी मैं जाने के लिए तैयार, तुम बोलो तो सही। कहा माँ अगर मुझसे अधिक प्रेम करती है तो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दे देना। अब इतना सुनना था कि मूर्छित हो गई कि यह क्या तुमने मांग लिया। चलो राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। अपना सुख कभी नहीं देखता जो प्रेम करते, दूसरे के सुख को देखता है। आप जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हुआ तो वैद्य ने कहा कि इसके पेट का दर्द ठीक हो सकता है, इसका औषधि एक ही है जो इससे सबसे अधिक प्रेम करते, वो अगर चरण धूल दे दे, चरना अमृत दे दे, चरण धो करके दे दे। तो वैद्य सेवकों को भेजा कि जाओ, सबसे अधिक तो रुक्मणी प्रेम करती है, उससे जा करके को। रुक्मणी से कहते रुक्मणी तुम तो अधिक प्रेम करती हो भगवान से, भगवान के पेट में दर्द है इसलिए चरण धो करके मुझे दे दो। कहा ना बाबा ना, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अब उसे नरक की चिंता है, नरक बचाने का चक्कर है, तो खाक प्रेम करेंगे। जिसे डर है कि मैं नरक चली जाऊंगी तो अपना चिंता हुआ कि उसका चिंता हुआ। चिंता तो अपना हो रहा है कि मैं नरक में नहीं जाऊं, नरक की यातनाएं नहीं भोगूं, नरक में जो दुख होता है वह हमें नहीं लगे। चिंता अपनी विशेष है, स्वामी का चिंता नहीं है। और स्वामी का अगर चिंता होता मुझे गोली हजारों शरीर में क्यों नहीं लग जाए लेकिन स्वामी को बचा करके आऊं, ये हुआ। मैं दुख भले सह लूं लेकिन स्वामी को दुख ना हो। एक व्यक्ति भ्रमण कर रहे थे, कहा कहाँ जा रहे हो? उसे 5 तीर था, कहा खोज रहा हूँ। कहा किसको? कहा प्रहलाद को खोज रहा हूँ। कहा क्यों? कहा कि उसने भगवान को पत्थर से निकलने के लिए मजबूर किया इसलिए उसको मारूंगा। कहा नारद को खोज रहा हूँ, वो भगवान को हर समय तंग करते रहता है। ध्रुव को खोज रहा हूँ। कहने का भाव भगवान को उतना दूर से कष्ट दिया बुला करके इसलिए खोज रहा हूँ, उसे मारूंगा। यानी भगवान को कष्ट ना हो जाए। आप जानते हैं जब भगवान पैदल थे, पैर में जूतियां नहीं थी,
शरीर पे कवच नहीं था, मुकुट नहीं था। उस दृश्य को देख करके एक भक्त जिसका नाम विभीषण था, उसने कहा प्रभु इस दुर्जय शत्रु से कैसे आप जीतेंगे। भक्तों के अंदर दुख हुआ, क्योंकि प्रभु का दुख है, प्रभु की परेशानियों को देख करके कह रहे हैं। अब भक्त का हृदय ऐसा होता ही है कि हमें दुख हो जाए, लेकिन स्वामी को दुख नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं रुक्मणी फैल हो गई, जामवती भी फैल हो गई, सत्यभामा भी फैल हो गई, यान कन प्रकार 16,108 सब फैल। कहा और कोई प्रेम करने वाले कहाँ? वृंदावन में है राधा। उसके पास गए, कहा जानती हो कृष्ण के पेट में दर्द है, दर्द से व्याकुल है, बेचैन है। डॉक्टर बोले हैं अगर चरण धोकर के कोई प्रेम करने वाली दे देगी और वह पी लेंगे तो इसका दर्द ठीक हो जाएगा। तुरंत चरण धो करके दे दी। वो कहती है अरे नरक में जाओगे। कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं नरक में ही रहूं। ये हुई प्रेम। यहां पर भरत अपने आप को नीचे कह रहे हैं। भरत कह रहे कि मैं कल जाऊं, तो माँ भी जाने के लिए तैयार है, गुरु भी जाने के लिए तैयार है, और पुर के वासी भी लोग सब भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन कैकेयी को भगवान ये जो भरत है ले जाने के लिए तैयार नहीं है, ले जाने के लिए नहीं तैयार है। क्यों? कि उसी के कारण कहते हैं भगवान को दुख भोगना पड़ रहा है, उसे कैसे ले जाओ। लेकिन गुरु समझाए, गुरु समझाए। गुरु क्योंकि अंतर्यामी था, वो कहते हैं वो भी प्रेम ही करते थे भगवान राम से, उनके ऐसा प्रेम दूसरा नहीं कर सकता है। कितना हृदय पर पत्थर रख करके त्याग किया होगा। पग पग पर त्याग है रामचरितमानस में, पग पग पर। पिता भी त्यागी तो माता भी त्यागी है, सतेली माँ भी त्यागी है। त्याग में इसलिए कहा सुख होता है। तो भरत पूरे परिवार के साथ, सैनिक भी साथ में रथ पर चल रहे, सभी गांव वाले भी चल दिए साथ में। पहले दिन तमसा नदी, फिर गंगा नदी पार करते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम से वहाँ पर सब रथ गाजे बाजे सब छोड़ दिए। कहा इस जगह से भगवान पैदल चले तो हम कैसे रथ पर चलें, और उनके पैर का जो पद चिन्ह है उस पर हमारी रथ चले, यह अच्छा नहीं। इसलिए उतर गए रथ से और उस धूल को माथे पर लगा रहे कि इसी रास्ते से हमारे राम गए हैं। उस चरण धूल की इतना महत्ता है। जब अक्रूर जी गए हुए हैं भगवान कृष्ण को लाने के लिए, गोकुल से मथुरा लाने के लिए जब गए हैं, हालांकि कंस के आदेश से गए। कंस ने कहा कि उसे ले आओ। जब यमुना पार गए, पूरे लौटते जा रहे हैं उसमें अक्रूर जी, करें कि इसमें कृष्ण खेले होंगे, उसका चरण धूल होगा, माथे पर लगाते जा रहे। लगता है जैसे
होली में नहीं धुर खेल खेलते, उस तरह पूरे शरीर में उसे लगा हुआ है। उस धूल धूसीर से सने हुए अक्रूर जी जब नंद बाबा के द्वार पर पहुँचे, आकर के दोनों कृष्ण और बलराम लिपट गए। कहिए मामा कैसे हैं, कंस मामा कैसे, आदि आदि पूछने लगे। कार्य उसी के आदेश से तो मैं ले जाने के लिए आया हूँ। कहा मैं भी चाह रहा था कितना दिन से मैं जाऊं, क्योंकि मामा जी का हाल समाचार पूछना है। उसे चरण का धूल का इतना महत्व है कि भरत जी माथे से लगाते जा रहे। बहुत भाव है इस जगह पर, भाव विभोर हो जाते हैं लोग। उस चरण जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं, चरण को छूते जा रहे हैं, माथे पर लगाते जा रहे हैं। इस तरह भरत चलते हुए जब आगे बढ़ते हैं, इंद्र को अब मन में होता है कि राम को अब लौटा कर लेके चले जाएंगे, तो ये काम कैसे समाप्त, ये राक्षस कैसे मारे जाएंगे। उसने प्रयास करने लगा कि किसी तरह भरत लौट जाए। तो उसका गुरु था बृहस्पति, उसने समझाया कि देखो अगर भगवान पे कुछ कर दोगे तो भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन अगर सेवक या भक्त पर कुछ करोगे तो वह सहन नहीं करेंगे। इसलिए तुम यह विचार छोड़ दो कि कुछ भरत के साथ किया जाए, क्योंकि ये जानता है दुर्वासा, इस बात को जानते। अमरीश एक राजा थे। अमरीश भगवान की इतनी भक्ति किए थे कि एक चक्र दिया था सुरक्षा के लिए। एक समय यज्ञ कर रहे थे अमरीश, उसके यहाँ दुर्वासा आए 88,000 ऋषि के साथ। कहा मुझे भोजन कराओ। अब यज्ञ में बैठे थे। कहा कि ठीक है महाराज, आप स्नान आदि करके आवें, भोजन की व्यवस्था करता। अब तब तक में पारण का समय हो गया। अब ऋषि को भोजन कराए बिना बस पारण कर ली। इतना गुस्साए दुर्वासा कि अभी साप दे देंगे, आया कि मुझे खिलाए बिना पारण कर लिया। इतना गुस्साए, क्रोधित हुए। ज्यों ही क्रोधित हुए साप ने उसी समय चक्र प्रकट हो गया। भागा दुर्वासा जब भागा, पीछे पीछे चक्र जा रहे हैं। भाग करके ब्रह्मा के पास गया, प्रभु बचाइए बचाइए। कहा कि मुझे सृष्टि करने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो जानते थे ये भगवान का सुदर्शन है। कहा मुझे फुर्सत ही नहीं सृष्टि, तुम्हें कैसे बचाऊंगा। भागे भागे फिर भगवान शिव के पास गए। प्रभु आप नाश करने में समर्थ हैं, आप इस चक्र का तो नाश करिए। कहा मुझे और कोई काम नहीं है क्या, तुम्हारा ही काम करने के लिए बैठे हैं। जो भगवान से विमुख हो जाता है उसे ब्रह्मा विष्णु भी नहीं बचा सकते। होता है क्या, भागे भागे चले गए विष्णु के पास। कहा प्रभु आप रक्षा करने में समर्थ हैं, सभी जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए मेरी भी रक्षा करें। वो कहते अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। अगर सुखी होना चाहते हो, शांत होना चाहते तो भक्तों का चरण। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। भागे भागे फिर गए अमरीश के चरणों में। जब अमरीश के चरणों में गया तो चक्र शांत हो गया। इसलिए उस पर आप कुछ कर दें, भगवान पर। कहते हैं भगवान का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कभी कभी आप लोगों को कथा सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति पूर्व जन्म से संस्कार से संस्कारित होकर के
तपस्या करने के लिए गए। एक अंडी का इमली का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक दूसरे और व्यक्ति को वैराग्य हुआ, घर में थोड़ा झगड़ा हुआ था, वो भी देखा कि महात्मा बनने में ठीक है, वो भी चले गए, महात्मा बन गए, जाकर एक अंडी वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर से नारद बाबा आ रहे थे, जो अंडी वृक्ष के नीचे बैठा था, उसने पुकार लगाया, भो भो साधु आगच्छ, हे साधु बाबा इधर आइए। तो नारद बाबा सोचते कैसा अशिष्ट है, उसे स्वयं चल के मेरे पास आना चाहिए, तो मुझे ही पुकार रहा है, बुला रहा है। प्यासे व्यक्ति को स्वयं कुएं के पास जाना चाहिए, या नहीं कि कुएं को बुलाना चाहिए। फिर भी साधु साधु ठहरा गया। कहा क्या कहते हो? कहा कि आप नारद जैसे दिखते हैं। नारद हैं क्या? कहा हाँ मैं नारद हूँ। कहा तब आप लोक लोकांतर युग युगांतर देश देशांतर भ्रमण करते रहते होंगे, क्योंकि आपको तो दक्ष का शाप है कि पल भर से कहीं अधिक तुम नहीं टिक पाओगे। कहा हाँ मैं सगरे सभी के भ्रमण करते रहता हूँ। कहा तब विष्णु लोक भी जाते होंगे? कहा हाँ। कहा कि भगवान से आप पूछ लेंगे कि मुझे कब तक इस वृक्ष के नीचे तपस्या करना होगा। कहा ठीक है पूछ लेंगे। पत्रकार का काम ही है कि इधर से बात उधर करना, उधर का बात उसको कहना। वो एक प्रकार का पहले का मीडिया है, लेकिन यह नहीं कि गलत बोलता है। आजकल के मीडिया तो गलत भी, जिसने पैसा दिया उसी के पक्ष में लिखने लगता है और गलत भी लिख देता है। किसी के विषय में इतना मीडिया में फैलाया, इतना, अब पुलिस भी उसको पकड़ के सब ले गया, लेकिन बाद में अदालत ने बेइज्जत बरी कर दिया उसको। तो वही पूछा किसी ने, इतनी जो बदनामी हुई सब चीज, उसका भरपाई कौन करेगा? अभी तो अदालत ने सही साबित कर दिया, आप क्यों तब पकड़ के लाए? पूरे जो बदनामी हुआ क्यों? तो नारद मीडिया था, पत्रकार था, लेकिन गलत नहीं। नारद जिसका वाणी कभी रद्द ना हो। आजकल तो खंडन हो जाता है। तो कहने का भाव, फिर आगे बढ़े तो एक और व्यक्ति जो इमली वृक्ष के नीचे बैठा था, उसने भी पुकार लगाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। कहा थोड़ी देर ठहर जाइए। नारद सोचा लगता है ये शिष्ट है थोड़ा। अपने से गए उठ करके और साष्टांग दंडवत किए, दंडवत प्रणाम किए। दंडवत समझते हैं ना, डंडा अगर गिर जाए सीधा तो पूरा जमीन में लेटा हुआ दिखता है। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए, कबीर साहब की वाणी है। दंडे की तरह यह चिंता नहीं रहे कि शरीर में धूल लगेगा कि गंदा लगेगा, क्या लगेगा। लेकिन आजकल तो भाई कमर भी नहीं झुकता है, माथा भी नहीं झुकता है। थोड़ा सा शिष्ट होता है तो माथा झुक जाता है, इसे प्रणाम बाबा। और अगर शिष्ट नहीं रहा तो तब तो प्रणाम बाबा, सर भी नहीं झुकता है। थोड़ा और शिष्ट रहा तो ऐसे भी करेंगे, और थोड़ा शिष्ट है तो ठहना में प्रणाम करेंगे, और उससे भी अधिक शिष्ट है तो थोड़ा पैर छुएंगे। देखते हैं उससे भी जो शिष्ट होता है वो ठहना पार के करते हैं। मैं देखा हूँ कुप्पा घाट में महर्षि संत सेवी जी महाराज को, बाहर से आते थे, सो करके गुरु महाराज को प्रणाम करते थे। कहीं सत्संग से आए गुरु निवास में, सो करके प्रणाम करते। तो कहने का भाव, सो करके प्रणाम, दंडवत हुआ तो दंडे के तरह गिर गया। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्तदर्शभी। दंडे के तरह गिर पड़ा और प्रश्न किया, प्रभु आप तो नारद ऐसे लगते। कहा हाँ। कहा तब आप वैकुंठ भी जाते होंगे? कहा हाँ। कहा भगवान विष्णु से पूछ लेंगे कि मुझे कब तक इस वृक्ष के नीचे तप करना होगा। विष्णु लोक गए, नारद बाबा पूछे कि वो दोनों
जो तप कर रहे हैं वृक्ष के नीचे, एक अंडी वृक्ष के नीचे, एक इमली वृक्ष के नीचे, उसे कब आप दर्शन देंगे? कहा जाओ कहना वृक्ष में जितने पत्तियां उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। नारद बाबा आए अंडी वृक्ष वाले के पास, कहा कि तुमको तप करना होगा जितने इस वृक्ष में पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तक। उसके अंदर धीरता नहीं थी, धीरज। धीरज धरे तो कारज सरे, लेकिन धीरज नहीं था, इसलिए उठ करके भागा। का इतना दिन कौन तपस्या करता है, निकल करके भागा। दूसरे इमली वृक्ष वाले के पास गया, कहा तुम्हें जितने इस वृक्ष में पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। इतना सुनना था, वृक्ष का पत्ता भी नहीं देखा। आप जानते होंगे इमली वृक्ष में कितनी पत्तियां, वृक्ष के पत्तियां भी नहीं देखा। उठ करके नाचने लगे। ज्यों ही नाचने लगे बीच में भगवान प्रकट हो गए। ज्यों ही प्रकट हो गए तो नारद बाबा कहते हैं कि आप झूठ बोलने में गिनीज बुक में नाम लिखा लिए हैं क्या? आप हर समय झूठ बोलते हैं। कहा कब झूठ बोले? कहा आपने कहा था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने उठाया। कहा मैं चक्का उठाया था, अस्त्र नहीं उठाया था। कहा आपने कहा कि मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खाए। कहा माँ समझ ली दूसरा। मैं कहता मैया मोरी मैंने ही मक्खन खाए, मैं ही मक्खन खाया। माँ दूसरा समझ ली तो क्या करेंगे? मैं झूठ नहीं कहा कि अभी अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप प्रत्यक्ष अभी बोले हैं कि जितने वृक्ष में पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। कहा देखो न विश्वास कितना है, ना मैं जप में ना मैं तप में, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास कितना है। और यह देखो मेरा परण है, मेरा मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। विश्वास है तो मैं तो पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। खोजे तो सही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट वही मैं जाना। कहीं दूर रहे तब ना आने में देरी लगे, वह तो प्रगट हो जाता है, दर्शन हो जाता है। तो भरत जा रहे, इतना प्रेम है भरत के अंदर। इंद्र समझ गए, भरत आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह पता चल गया भगवान राम को कि भरत आ रहे हैं, और तो और दल बल के साथ आ रहे हैं, सैनिक भी है, अनेक सैनिक है। कहा क्यों आ रहे हैं, इस पर विचार कर दे। लक्ष्मण कहता है कि भैया निश्चित है कि उसे राजमद हो गया, अहंकार हो गया। अब वो कोई चाहता है कि मेरा राज्य फिर छीना जाए, इसीलिए चाहता है कि मार करके अकंटक राज करें भाई को। कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, भरत वैसा नहीं है, भरत वैसा नहीं है। फिर भी सचेत रहा लक्ष्मण, और लक्ष्मण का काम ही है वही। लक्ष्मण का यह कर्तव्य कर्म है कि वो सजग रहे, क्योंकि मुकुटमणि उसके संग में है। अब फनी नहीं हर समय सजग रहे, फुफकार मारेगा तो कौन फुफकार मारेगा? इसलिए सजग है। तब तक में उधर से भरत आ पहुंचे, दूरे में सो गए। अब उठ ही नहीं रहे, गए भगवान राम सीधे उठाए और हृदय से लगा लिए। लक्ष्मण का क्रोध ठंडा पड़ गया इस दृश्य को देख करके। फिर निषाद राज से मिले। निषाद राज ने कहा गुरु लोग भी, माता जी भी आए हैं। तब भगवान राम माता जी और गुरु को लाने के लिए गए। अगवानी आगे हो करके जाके गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किए, माता के चरणों में दंडवत किए। और सबसे पहले किसे किए जानते? कैकेयी को। कहा कैकेयी से अधिक प्रेम था। कहा धन्य है माता, जिसके कारण मैं इतना ऋषि मुनि का दर्शन कर रहा हूं,
जिसके कारण इतने तीर्थों पर मैं निवास कर रहा हूं। किसी तरह भी अगर भगवान के भक्ति में लगा दे, भजन में लगा दे, तीर्थ करा दे तो अहोभाग्य है। कितना आदमी से पूछेंगे ना कभी तीर्थ गए हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं गया हूं। यहां तक कि एक जिले से भी दूसरा जिला नहीं गया है कितना आदमी। तीर्थ तो करने की दूर की बात। अब किसी तरह भगवान राम को तीर्थ में रहने का मौका मिल रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, किसी कारणवश यदि कुप्पा घाट में रहने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा कि गुरु महाराज वहाँ सभी जगह घूमे फिरे, उसका तरंग है, सात्विक तरंग फैल रहा है। गोपियाँ सबकी भाव देखेंगे, इतना अच्छा सब भाव है कि वृंदावन का मुझे लता भी बना दे, चींटी भी बना दे, पौधा भी बना दे, कुछ बना दे वृंदावन की, एक बालू का कण भी बना दे तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जाकर के कोई लता वृक्ष आदि बने हुए हैं। और तो और आप पढ़ेंगे पुस्तकों में तो जितने वहाँ का गोपी और ग्वार बाल सब देवता ऋषि मुनि सब आए हुए हैं। आज अभी हमें एक मोबाइल में फेसबुक पे डाला है, मैं एक सुन रहा था, सिपाही दास गुरु महाराज का भंडारी, जो कहीं भी जिला वार्षिक या कुछ होता था भंडारी कम वही करते थे, सिपाही दास। बहुत पुराने सत्संगी सिपाही दास के मैं विषय में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा भाव था उसका। कहने का भाव, सिपाही दास गुरु महाराज का सेवक थे और सब जगह भंडारी का काम करते थे। गुरु महाराज बुलाते थे जिला वार्षिक में भंडारी का, कहीं सब संभाल लेते थे। वो जानते अंग्रेजों के समय में क्रांति चल रहा था, उसके पिताजी का नाम आ गया क्रांतिकारी, उसको अंग्रेज आकर के मार दिए। इसको भी मारने वाले थे। ये एक मंदिर था बगल, उसी जगह सोया हुआ था। वो कहते हैं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि गुरु महाराज रात में प्रगट होकर के कहा तुम्हारा पिताजी मर गया, तुमको भी मार देगा, तुम भागो इस जंगल में, इधर मकई के खेत में। भागा, बच गया। सुबह आया, देखता है पिताजी आंगन में गोली लगा हुआ है, मरा हुआ। माँ को कहा उसी समय उसने कि अब जो बचाने वाले हैं उसी का ये शरीर है, अब तुम्हारा शरीर नहीं है। सिपाही दास जहाँ जाते सभी जगह भंडारी का काम। अठगामा उस पार नगोचिया के तरफ, मेरे जन्मभूमि इधर है, अठगामा का थे। तो गुरु महाराज बोले थे कि जहाँ भी भंडारा बनाओगे अति उत्तम तुम्हारा रहेगा। और जानते हो तुम पूर्व जन्म में जगन्नाथपुरी का भंडारी था, जगन्नाथपुरी का। तो बोलिए वहाँ भगवान का सेवा किए भंडारा में, यहाँ संत का। तो गुरु महाराज भूत भविष्य जानते थे। भरत भगवान के चरणों में दंडवत किए, सभी एकत्र हुए कि क्या करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मेरा वाणी मौन पर रहा है, मेरा प्रवचन करने की इच्छा नहीं है, कुछ उपदेश देने का इच्छा नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं भरत के प्रेम के बस में हो गया हूँ, इसलिए भरत जो के वैसा करना चाहिए। भगवान राम कहते मैं भी तो वही चाह रहा हूँ, भरत जैसा कहेंगे वैसा। बोलने का वाक पटुता इतना अच्छा कि किसी को दुख ना हो जाए। कहा मैं भी वही चाहता हूं कि भरत जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा।
जो बोले। तब वशिष्ठ कहते हैं भरत अब तुम खुल करके अपना वक्तव्य रखो। कहा प्रभु मेरे कारण ही मैया सीता दुख पा रही है, मेरे कारण आप दुख पा रहे हैं, मैं ही सब दुख का जड़ हूं। मैं अगर कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो आज राज्य पद पिताजी से नहीं मांगता, इसलिए मैं ही अपने आप को समाप्त कर देता हूँ। बहुत तरह से अपने आप को नीच कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। तो भगवान राम कहते हैं कि करहु गलानी मत करो गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। कहा ईश्वर के अधीन है ये सब। ईश्वर जिससे जो करवाना चाहता है वही कराता है। आप नहीं भी करना चाहिए फिर भी होगा। बहुत तरह से उपदेश देता है कि कुतर्क मत करो भरत। हम सब जानते हैं कि हित अनहित पशु पक्षी न जाना। हित और अनित पशु पक्षी भी जानते हैं। मैं तुम्हारे हृदय के बातों को जानता हूं, इसलिए तुम इस सब का चिंता मत करो। इस तरह समझा करके फिर सभा में कहते हैं कि क्या करना चाहिए। विचार ही हो रहा था। थोड़ा भगवान सोचा रहे हैं कि क्या कहेंगे, लक्ष्मण नहीं कहेंगे। अब उनके चेहरा को देख करके भरत कहते हैं भैया जो कहेंगे वही होगा। अब बड़े के सामने जाते लक्ष्मण अति भरत एक बात और कहते हैं भैया रघुकुल की रीति क्या है। कहा रघुकुल की रीति तो यही है प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा आपने क्या रघुकुल के रीति का सम्मान किया। ये प्रेम भरा शब्द है। आपने किया। कहा कि हाँ किए। कहा कैसे किए। पहले माँ ने क्या वरदान मांगी कि राजगद्दी भरत के लिए, तो आपने राजगद्दी दिया। आपने तो राजगद्दी नहीं दिया। ये जानते थे भगवान राम अगर राजगद्दी से दे देता हूँ उस समय देता हूँ ये लेगा ही नहीं यदि मैं रहूँगा तो। अगर स्वीकार कर भी लेता बस मेरा राजज्ञा है कि मैं यह राज्य देता हूँ राम को। आपने रघुकुल के रीति का सम्मान नहीं किया तो मैं कैसे कर लूँ आपके भी आज्ञा का पालन। आपने ही तोड़ दिया सिस्टम को। बहुत तरह से बातचीत होती है। उसी बीच में तब तक में राजा जनक आ जाते हैं। राजा जनक आए, उसका फिर दौड़ करके सम्मान किया आज। और सभी जो जनकपुर से लोग आए तो उसका भी सम्मान यथा योग्य व्यवस्था किया गया। 5 सभाएं हुए, 5 बैठकी हुआ है भरत के समय में। भरत ने कहा कि आप और सीता मैया दोनों चले जाएं, मुझे और शत्रुघ्न को जंगल में रहने दें। ऐसा नहीं तो मैं तीनों भाई जंगल में रहता हूं, आप चले जाए। इस तरह बातचीत होता है। अंतिम में कहते हैं कि आप जैसा आदेश करेंगे वैसा। आप लोग सुने होंगे जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। अंतिम में सौंप दिए भगवान पर। तो भगवान ने कहा कि अपने धर्म का पालन करना ठीक है या नहीं है। कहा कि हाँ ठीक है अपने धर्म का पालन। कहा यदि अपने धर्म का पालन करना ठीक है तो मुझे भी अपने धर्म का पालन कर। जिस वचन के लिए पिताजी शरीर छोड़ चुके उस वचन से मुझे क्यों हटाते हो। जब तक मैं जंगल तब तक तुम रहो। अंतिम में आज्ञा समझ करके खरौन ले करके चले गए। आप लोग जानते इस कथा को। तो यहाँ पर
कहा हित अनहित पशु पक्षी न जाना, हित और अनित पशु पक्षी भी जानते हैं। इसलिए भगवान राम भरत के हृदय के बातों को जान करके, समझ करके, उसे समझा बुझा करके अयोध्या भेज दिया। अयोध्या में राज्य किया है उन्होंने? राज्य नहीं किया है उन्होंने, केवल प्रतिनिधित्व किया है, सेवक बन के रहा है। जब संतानु राजा धृतराष्ट्र को कहा, बाद में राज्य का निर्णय होगा कि कौन बैठेगा, तो गुरु आकर के बहुत डांटे थे उसे, तुम कौन होते हो कि राज्य देने वाले किसी, तुम तो प्रतिनिधि हो राज्य का। बहुत डांटे थे, क्योंकि भीष्म पितामह बनने वाला था। किसी कारण बस उथल पुथल हुआ और भीष्म को नहीं बनाया गया। आप लोग जानते हैं कि भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा किया। हाँ, भीषण प्रतिज्ञा किया कि मैं विवाह नहीं करूँगा और जो राज गद्दी पर बैठेगा उसे राजा की तरह मैं मानूंगा। तो कहने का भाव, कोई भी राजा राज्य का प्रतिनिधि होता है, सर्वोसर्वा नहीं होता है, वो भी किसी के अंदर होते हैं। जब राजा पहले बैठते थे गद्दी पर तो कहता था अदंडोस्मि, मुझे अब कोई दंड दे नहीं सकता है। तो बगल में गुरु होते थे, वो माथे पर 3 छरी मारते थे और कहते थे धर्म दंडोस्मि, तुम धर्म दंडे के अंदर हो, यानी सिस्टम के अंदर हो, तंत्र के अधीन हो। तंत्र यानी व्यवस्था के अधीन, जो सिस्टम है उसके अधीन हो, तुम भी उससे बाहर नहीं हो। कोई भी राजा भी अपने मन से सब काम नहीं कर सकता है, जो व्यवस्था है, तंत्र है, उसके अधीन है। इसलिए हम लोगों को भी जो गुरु महाराज सिस्टम और तंत्र और व्यवस्था दिया है, सत्संग नित और ध्यान रहिए, करत संलग्न हो, वे विचारी चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यही आपकी सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।